हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संस्कृत व्याकरण के इस उच्चारण संबंधी कार्यक्रम में, जो कि बेसिक है, बिल्कुल नए भक्त जो कि गीता पढ़ना चाहते हैं, भागवत पढ़ना चाहते हैं, श्लोकों से परिचय करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो इस वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इन वीडियोज़ में हमने सब कुछ देखा सुना, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। फिर हमने अपनी आरती या कुछ मंत्र भी उच्चारण करने सीखे। अभी एक समस्या और आती है कि जब हम श्लोक बोलते हैं तो प्रभुपाद जी के जो श्लोक और उसके शब्दार्थ हैं उनमें अंतर होता है। ऊपर तो श्लोक है और बीच उसके बाद शब्द और अर्थ हैं। तो अगर हम श्लोक को और नीचे देखेंगे तो कुछ अंतर दिखाई देता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धर्मः क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवा और च एव। पांडव च एव। अब ये विच्छेद हो गया। ये आज संधि और विच्छेद थोड़ा सा हम समझेंगे क्या होती है संधि। पांडव, आप भगवत गीता तो निकाल के रखिए, आज हम भगवत गीता की संख्या, श्लोकों की संख्या बोलेंगे और उससे हम देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। पांडवाश्चैव किमकुर्वत। किमकुर्वत तो किम प्लस अकुर्वत। किम क्या, अकुर्वत किया, विच्छेद हो गया ना। संधि दो वर्गों को, दो वर्णों को किम और अकुर्वत को जोड़ते हैं तो बनता है किम अकुर्वत। और पांडवाश्चैव, पांडव च एव, इनको जोड़ के बनता है पांडवाश्चैव। कैसे बनता है? इसलिए उच्चारण में समस्या आती है। ऊपर एक साथ पढ़ नहीं पाते, नीचे पढ़ते हैं तो अटपटा लगता है। लोग मोस्टली ऐसा ही करते हैं कि वो शब्द अर्थ को देख करके उच्चारण करते हैं और वो श्लोक का फ्लो खत्म हो जाता है, एक प्रवाह खत्म हो जाता है, एक मेलोडी चली जाती है, उसका सौंदर्य बिगड़ जाता है। तो अगर उसको समझ लें तो हम उच्चारण भी कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा ध्यान दें इस बारे में। इसके लिए हमें थोड़ा सा छोटा होना पड़ेगा और आपके समक्ष रहना पड़ेगा। और पूरी तरह से आपको श्लोक दिखाई दें। तो आइए, संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, इसे देखते हैं। तो संधि दो वर्गों के परस्पर के मेल अथवा संधान को संधि कहा जाता है। समझेंगे वर्ग क्या है, उनका मिलना कैसे होता है। जब दो आपस में मिलते हैं तो ना, दो सेनाएं आपस में मिलती हैं, एक देश दूसरे देश से संधि करते हैं, राजा दूसरे राजा से संधि करता है, मित्रता संबंध। संधि के भेद कैसे हैं? संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद होते हैं, वो इस प्रकार हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, थोड़ा गलत लिखा गया, व्यजन लिखा है, व्यंजन ञ वाला ञ है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये संधि के तीन भेद होते हैं। अब स्वर संधि के अंतर्गत कई संधियां हैं, सारी नहीं लेंगे लेकिन मोटा मोटा आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। तो अब हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि और विसर्ग संधि, तो उसमें अब हम ले रहे हैं दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं इसको। तो ये हम लेते हैं। इसमें क्या होता है, संधि करते समय अगर आ के साथ आ आता है, छोटा बड़ा आ,
तो बड़ा आ ही बनता है। सवर्ण बिल्कुल वही वर्ण है, सवर्ण। जो वर्ण पहले है वही वर्ण बाद में है। अब ये अलग बात है कि लघु है कि दीर्घ है। जैसे छोटा आ बड़ा आ, आ, ई, ई, ठीक है, दुगना समय लगता है दीर्घ में। तो छोटा और बड़ा कोई भी होगा, दोनों मिलके बड़ा बनेगा। तो संधि करते समय अगर छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा बड़ा कोई सा भी हो तो बड़ा आ ही बनेगा। और जब छोटी बड़ी ई के साथ बड़ी ई या छोटी कोई सी ई हो, सवर्ण है तो बड़ी ई ही बननी है। उ के साथ उ हो तो बड़ा उ ही बनेगा। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं इसे दीर्घ संधि। इस संधि को ह्रस्व संधि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण कुछ हैं, जैसे कि विद्या प्लस अभ्यास। अब यहाँ पर लोग इसको विधा पढ़ते हैं, विद्या, विद्या नहीं है, विद्या है। विद्या प्लस अभ्यास, तो इसमें विद्या में जो है बड़ा आ है, आम वाला आ दीर्घ वर्ण है, और अभ्यास में लघु वर्ण है। तो दीर्घ और लघु का जब संयोग होता है तो बनता है विद्याभ्यास। विद्या, ये वाला आ इस आ में मिल जाएगा, ये दोनों मिलके आ हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है परम प्लस अर्थ। परम अर्थ, परम में अकार है, आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, और अर्थ में भी अकार है, दोनों में लघु वर्ण है। तो इस लघु वर्ण को हम देखेंगे तो अ और अ मिलकर के बड़ा आ हो गया परमार्थ। माँ में बड़ा आ हो गया ना, परम अर्थ का परमार्थ हो गया। फिर कवि में छोटी ई है और ईश्वर में बड़ी ई है, दोनों मिल गए संधि हो गई। संधि का स्थल है ना, तो अंतिम जो वर्ण होता है ना उसकी संधि होती है, उसका प्रारंभ। कवि में अंतिम है ई, क है, व है। अच्छा, वैसे का में भी दो हैं, हलंत का और अकार। फिर इकार, व, अकार, व और इकार दोनों हैं, ठीक है। तो कवि में छोटी ई है प्लस ईश्वर की बड़ी ई, जब दो मिलते हैं ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाती है तो हो जाता है कवीश्वर। फिर गिरि में छोटी ई और उसमें बड़ी ई मिलके गिरीश। वधु में छोटा उ और दोनों दूसरा भी उत्सव का छोटा उ मिलके बड़ा उ बनता है तो वधूत्सव। इस प्रकार से ये संधि का नियम है। अब हम इसको हमारी संस्कृत व्याकरण में जो हमारी भगवत गीता है उसमें देखेंगे। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, उसमें शब्द आया है अव्ययास्य, अव्ययस्यास्य। तो इसमें अव्यय, अव्यय का अकार छोटा है और अस्य का अकार छोटा है, तो बना अव्ययस्यास्य, 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 ठीक है। ऐसे ही अव्ययस्य और अस्य दोनों मिलकर के अव्ययास्य आकार हो गया। फिर दूसरा उदाहरण है 8वें अध्याय का 12वां श्लोक। आप भगवत गीता में देख सकते हैं, आधाय आत्मनः, दो शब्द मिलके बनता है आधायात्मनः। ये संधि है, इसको विच्छेद करेंगे तो बनेगा आधाय, आधाय और आत्मनः। तो ये छोटा आर बड़ा मिलके बने दीर्घ आ यानी बड़ा आ, आधायात्मनः। उपद्रष्टा, ये है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः में, तो उपद्रष्टा में बड़ा आ है प्लस अनुमंता, अनुमंता में छोटा आ है, दोनों मिलकर के बड़ा आ हो गया। छोटा आ बड़े आ के साथ मिल गया
बड़ा वाला ही बचता है, छोटा वाला तो उसमें चले जाता है। बड़ा बिजनेस जब होता है तो छोटे वाला बिजनेस उसमें मिल जाता है, बड़ी कंपनी आती है छोटी कंपनियों को खरीद लेती है। तो उपद्रष्टानुमंता च, अब ये अकार छोटा वाला बड़े वाले में मिल गया तो उपद्रष्टानुमंता च, ठीक है। इसी प्रकार 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है यथाकाश स्थितः। तो यथा बड़ा आकार है और आकाश स्थितः, इसमें भी बड़ा आकार है, दोनों मिलके बड़े ही होने, बड़े आदमी बड़े ही रहते हैं, छोटे नहीं होते। तो ये इस प्रकार से हम संधि देख रहे हैं। और ये तो हो गया आकार का उदाहरण। अब आप देखिए 4थे अध्याय का 26वां श्लोक, उसमें श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, इसमें श्रोत्रादीनि, श्रोत्रादीनि नि में इकार छोटा है और इंद्रियाणी में इकार छोटा है, दोनों छोटे ही मिलके बड़ा ही बन गया श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि। नी में जो बड़ी इकार है ये संधि है, संधि के कारण। उत्क्रामति प्लस ईश्वरः, यह है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। आप देखिए इसमें है उत्क्रामतीश्वरः, उत्क्रामतीश्वरः शब्द है तो इसको हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा उत्क्रामति, उत्क्रामति, मति मतलब ई कार छोटा रहेगा, इसमें ती में छोटी ई की मात्रा, तो उत्क्रामति। और ईश्वरः बड़ी ई की मात्रा, छोटी और बड़ी मिलके बन गए बड़ी ई, तो उत्क्रामतीश्वरः, ती में जो बड़ी ई की मात्रा है ये संधि के कारण है। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है त्यागीति, त्यागीति, तो त्यागी इति, त्यागी शब्द में बड़ा इकार और इति शब्द में छोटा इकार, तो दोनों मिलकर के बने त्यागीति। गी का जो इकार है ये संधि के कारण है। फिर है आगे उदाहरण हम लेंगे उकार का, वो है दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, तेषुपजायते, इसमें क्या है संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषु ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, तो तेषु में जो उकार है ये संधि का है। संगस्तेषु, तेषु में उकार छोटा होता है, छोटा उकार मिलके और उपजायते बड़ा उकार बन जाता है, दो छोटे उकार मिलकर के संगस्तेषुपजायते। और अब आगे आप देखेंगे अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये तो हो गया हमारी संधि का कार्यक्रम। अब आगे चलते हैं। अब आती है गुण संधि। अब इस गुण संधि को कैसे समझें? जब संधि, ये सधी लिखा है गलती से, संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है, छोटा बड़ा के साथ छोटी बड़ी ई हो तो ए बनता है, ए बनता है, आई नहीं, आई बाद में आएगा। आपने जब वर्ण माला देखी थी तो उसमें था ना अ आ ई उ ए आई ओ औ, उच्चारण आपने पहले कर ही लिया है, इसलिए उसका अभ्यास करने के बाद ये समझ रहे हैं आप, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। तो जब अकार छोटा और बड़ा आकार छोटी इकार बड़ी इकार से मिलता है, संधि होती है तो ए बनता है, और जब अ आ के साथ उ होता है तो ओ बनता है, ठीक है। और जब अ आ के साथ ऋ होता है तो अर शब्द बनता है, तो ये गुण संधि कहलाती है। गुण संधि में ये रूल है, सिंपल है। अ आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, अ आ के साथ जब उ मिलेगा तो ओ बनेगा, और अ आ के साथ जब ऋ मिलेगा ऋ तो अर बनेगा, अर। यह हलंत वाला अर है, रा में हलंत है। अब उदाहरण है महा उत्सवः। अ आ में से आ बड़ा वाला आ है, महा में अंत में महा, और उत्सव में उकार छोटा है तो अ आ के साथ उ मिलता है तो क्या बनता है ओ, तो महा
का ऊ मिल करके आ और ऊ मिल करके ओ हो गया। अब मह और उत्सव, तो महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव हो गया, और ऊ मिलके ओ हो गए। ऐसे ही आत्मा प्लस उत्सर्ग, तो आत्मा का आकार बड़ा आ है और ऊकार छोटा है, दोनों मिले ओ बन गया। धन उपार्जन धनोपार्जन हो गया, ओ बन गया। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र बन गया, सुर प्लस इंद्र। र में अ है और ई में तो ई है ही, तो अ ई बन मिलके क्या बनता है, ए बनता है, तो सुरेंद्र इंद्र, सुरेंद्र हो गया। फिर है महा प्लस ऋकार, तो महर्षि, तो ये हो गया महर्षि, अर बनता है ना दोनों मिलके, तो मह और आकार जो है वो ऋकार से मिलके बना अर, तो ये म प्लस ह प्लस अर प्लस शी, तो महर्षि, ये शब्द निष्पन्द होता है। अब हम इसको और समझते हैं भगवत गीता में गुण संधि को। तो भगवत गीता में अब देखें छठे अध्याय का 19वां श्लोक है, उसमें आता है नेंगते, नेंगते, ओंगा ओंगा, नेंगते, तो न प्लस इंगते, न का आकार और ई का इंगते का ईकार दोनों अ ई मिलते हैं, तो क्या बनता है, नेंगते। ने आकार और ईकार का ए हो जाता है, तो ने हो जाता है, वहां संधि में हो गया है ने, नेंगते। फिर चेर्ष्या, च प्लस ईर्ष्या, आकार और ईकार दीर्घकार ये बनता है चे, ए बन गया, चेर्ष्या। अब पहले अध्याय का 28वां श्लोक देखिए, उसमें लिखा है दृष्ट्वेमम, तो दृष्ट्वेमम में दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का आकार बड़ा आ और इमम का ईकार, ये दोनों मिले तो बन गया ए, दृष्ट्वेमम। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से विनद्योच्चैः, पहले अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें विनद्योच्चैः लिखा है, तो विनद्य, विनद्य का आकार छोटा आकार और उच्चैः का उकार दोनों मिलके बन गया ओ, ये आप अपने सामने देख ही रहे हैं, जब अ और उ से मिलता है तो ओ बनता है, तो विनद्योच्चैः, तो हो गया विनद्योच्चैः। उसके बाद दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है दूसरे अध्याय का भगवत गीता के, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, तो त्यक्त्वा, त्वा का आकार बड़ा आकार और उत्तिष्ठ का ऊकार मिलके बन गया ओ, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, त्वो ओ वाला वहां पे संधि का है ओ, त्वो। फिर है 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें च प्लस ऊर्ध्वम चोर्ध्वम लिखा हुआ है, चोर्ध्वम, ध्यान से देखिए, तो च प्लस उ, आकार और ऊकार मिलके बन गया ओकार, तो चोर्ध्वम, चा ऊर्ध्वम को बन गया चोर्ध्वम, ये है। फिर आगे देखेंगे तो 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, उसमें ईकार का ऋकार का, उसमें ऋकार का उदाहरण है महर्षयः, वही हमने उदाहरण यहाँ दे ही रखा है, तो महर्षि का महर्षयः वहां दे रखा है, उसमें मह, महा और ऋषयः, महा का आकार और ऋकार ऋषय का, दोनों मिलके बन गया महर्षय, अर बन गया महर्षयः। तो इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं, ये हमारी गुण संधि है। ठीक है, आज इतना ही, वृद्धि संधि फिर कल करते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। इसको आप पूरी गीता में देखिए, अभ्यास कीजिए, और बहुत सारे आप नेट पर देख सकते हैं, संधि विच्छेद मिल जाएंगे आपको। फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।